जज के घर नोट के बोरे मिलने के बाद अब राष्ट्रपति को आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर थू कर रहे हैं लोग। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद विधायिका व संसद के काम में नाक घुसेड़ने के लिए सोशल मीडिया पर हो रही है जुडिशियरी की निंदा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले, देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं सीजीआई संजीव खन्ना। वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका की सीधी सुनवाई व इससे पहले वक्फ कानून के खिलाफ PIL अश्वनी उपाध्याय व विष्णु जैन जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट भेजने को कहा जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण। हमेशा की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट अथवा जजों के समर्थन में उतरे करोड़ों रुपए में न्याय दिलवाने वाले कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता वकीलों पर लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग व बेंच हंटिंग जैसे आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर महीना भर पहले होली वाले दिन जले नोटों के पहाड़ व बोरे के मामले में अब तक FIR न होने की भी हो रही है निंदा। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए संपत्ति सार्वजनिक करने व न्यायिक आयोग जैसे नियम कानून खुद ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं हजारों सोशल मीडिया यूजर। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों की तरफ परिवारवादी जज कहे जा रहे हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के पिता व चाचा भी रह चुके हैं जस्टिस। इलाहाबाद बार एसोसिएशन की हड़ताल के बावजूद जस्टिस वर्मा के मामले में आज तक नहीं हुई कड़ी कार्रवाई। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने IT एक्ट बनाया। IT एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। ज्ञान वापी मस्जिद की अब बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces.
जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? ये प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है, ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? 2021 में मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा था कि आपकी कितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। और ये कहा था कि जो कानून है वो केवल एकेडमिक तरीके से चैलेंज नहीं हो सकता है, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। जब हमने नोट्स दिखाना चाहा, हमने बताना चाहा कि हाँ मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, गांवों पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे कब्जा हो रहा है, तो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया और मजबूरी में मुझे अपनी पीआईएल वापस लेना पड़ा। अब जब नया वक्फ कानून आया और उस नए कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी जी, अमानुल्लाह खां जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मदनी जी, ये सब लोग जब सुप्रीम कोर्ट आए तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे किसी भी याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछा कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है और आपके पूर्वजों ने जो जमीन वक्फ किया है उसमें से कितनी जमीन सरकार ने इस कानून को उपयोग करके वापस ले लिया। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहाँ पे इसको क्यों सुने? तो जो ये एक बात है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अगर मान लें कि जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे, और वो नहीं थे क्योंकि उनका कहना है, और वहाँ नोटों के अंबार जलते हुए मिले, तो एक एफआईआर किसी इस बात की तो लिखी जानी चाहिए थी कि यहाँ आग लगने पर इतने अधिक नोटों के बंडल जल हुए मिले और उनको सीज करना चाहिए था। जो नोटों की गड्डियाँ दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। भारतीय न्यायपालिका जिसको असीम अधिकार है, हर तरह का फैसला लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी, रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती, इतनी पाबंदियां हैं। तो मैं समझता हूं ये पहला मामला है जो सार्वजनिक हुआ है और वो भी एक दुर्घटनावश, क्योंकि आग लगी और वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और इसलिए ये सार्वजनिक हुआ है। हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज यशवंत वर्मा के घर
जले नोट के पहाड़ के मामले में FIR व सस्पेंशन जैसी कार्रवाई न होने से देश की जनता में सुप्रीम कोर्ट के प्रति पनप रहा गुस्सा। हाल ही में 2 जजों की खंडपीठ द्वारा देश के राष्ट्रपति को आदेश व निर्देश दिए जाने के बाद और ज्यादा भड़क उठा है। राज्यपाल व राज्यों से आने वाले विधेयकों पर फैसला लेने के लिए बिना संवैधानिक प्रावधानों के 3 माह की समय सीमा तय करने वाले जजों पर एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई टिप्पणी के बाद आम लोगों तक यह बात पहुंची और पिछले 2 दिनों से लगातार हजारों सोशल मीडिया यूजर खुद को देश की जनता द्वारा चुनी गई संसद व राष्ट्रपति से ऊपर मानने वाले जजों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। मशहूर वकील व कानूनविद रह चुके महामहिम उपराष्ट्रपति ने देश के संवैधानिक मुखिया को 2 जजों द्वारा दिए गए इस तरह के आदेशों को जहां 142 का दुरुपयोग बताया, वहीं विधान संबंधी इस तरह के मामलों में फैसला लेने के लिए आदेश से अधिक अथवा 16 जजेस की बेंच की बात भी याद दिलाई। इस मामले में आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जज देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी अथवा अश्लील कंटेंट संबंधी नियमों को समाप्त करने जैसे फैसलों से सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपनी मनमानी का सबूत पेश कर चुका है। भगवान राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि व ज्ञान व्यापी मामले में कागज दिखाने को कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा वक्फ एक्ट के मामले में ऐसा न कहे जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ओबीसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं अथवा मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं सीधे एक्सेप्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले इसी मुद्दे पर हिंदू पक्ष के वकील रह चुके विष्णु जैन व PIL में अश्वनी उपाध्याय के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर उन्हें हाई कोर्ट भगाए जाने को भी सोशल मीडिया यूजर जुडिशरी का हिंदू विरोधी चेहरा अथवा मुस्लिम तुष्टीकरण करार दे रहे हैं। होली की रात दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों का पहाड़ अथवा बोरिया जलने के मामले में आज तक FIR व आरोपी का सस्पेंशन न होने को लेकर भी आम लोगों में लगातार जुडिशरी के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। काले धन वाले जज की तरफ राष्ट्रपति को आदेशों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अथवा जजों का पक्ष लेने वाले करोड़ों रुपए की फीस से लोगों को उनकी इच्छा अनुसार न्याय दिलवाने वाले कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता वकीलों पर भी कई सोशल मीडिया यूजर व पत्रकार सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग व बेंच हंटिंग जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जनता की कमाई से सांसद को मिलने वाला मोटा वेतन व सुख सुविधाओं के साथ साथ राज्य सरकारों व करोड़पतियों से करोड़ों की फीस लेने वाले ऐसे वकीलों के खिलाफ एक समय में एक ही काम करने संबंधी मांग भी लगातार तूल पकड़ती जा रही है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित देश की कई बार एसोसिएशन द्वारा किए गए धरने प्रदर्शनों के दौरान काला धन व नोटों की बोरियां जलाने के आरोपी जस्टिस वर्मा के सस्पेंशन व FIR की मांग उठी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों का एक वीडियो जारी करने के बाद जजों से करवाई जा रही जांच को लेकर अन्य कोई खास जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की। इसके अलावा भारत की संसद के जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने व उच्च अधिकारियों की तरह जजों की नियुक्ति के लिए जुडिशियल कमीशन के फैसले को खारिज किए जाने व बिना संवैधानिक प्रावधान के खुद ही कॉलेजियम सिस्टम बनाने के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर एक तरह से अभियान छिड़ गया है। पिछले चीफ जस्टिस की तरफ वर्तमान CJI संजीव खन्ना के पिता व चाचा जज रहने का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर अब परिवारवादी जजों की कुंडलियां व प्रोफाइल भी लगातार शेयर होती नजर आ रही है। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे। आज जस्टिस वर्मा यहां से ट्रांसफर हुए थे, सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें, वापस आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। वहां के लायक दिल्ली हाईकोर्ट के लायक नहीं थे, इसलिए कूड़ेदान में फेंका जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लायक है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? क्या यहाँ ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है? जी हाँ, पब्लिक फेथ डैमेज हो रहा है साहब, पूरी जुडिशरी डैमेज हो रही है, पूरा न्यायपालिका जा रही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। We have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court.